बड़ी ईद पर पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा। पाकिस्तान और IMF का 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा तय पा गया। एलामे के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहिदे की मंजूरी देगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे से $3 अरब मिलेंगे। स्टैंड बाय मुआहिदे की मुद्दत 9 माह होगी। हुकूमत ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बिजली 3 से 4 रुपए फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल पर लेवी भी 5 रुपए फी लीटर बढ़ने का खदशा। IMF की शराइत के बाद महंगाई का नया तूफान आएगा। मार्केट रेट पर डॉलर जाने से भी महंगाई में इजाफे का इम्कान। पाकिस्तान को IMF बोर्ड मीटिंग से पहले तमाम शराइत पर अमल करना होगा। इसहाक डार ने कहा, बिजली की रीबेसिंग में 3-4 रुपए का फर्क पड़ता है। पेट्रोलियम पर लेवी 55 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। यकीन कर लें कि कर्जों से कौमें बसती हैं और तरक्की करती और खुशहाल होती हैं। कभी नहीं ये भूल जाएं, ये कर्जा हमें बअमरे मजबूरी लेना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF का प्रोग्राम कोई खीर या मिठाई नहीं। कर्जों से कभी कौमें खुशहाल नहीं होती। ये कोई लम्हा फख्रिया नहीं, लम्हा फिक्रिया है। ये भूल जाएं, मजबूरी में हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। आम आदमी 75 साल से कुर्बानी दे रहा है, अब अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। आम आदमी गुलबर्ग तो दूर, अनारकली नहीं जा सकता। बैरून मुल्क किसी से मिले तो उनके चेहरों पर लिखा होता है ये कर्ज मांगने आए हैं। अवाम दुआ करें कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। पाकिस्तान को डॉलर के रेट मार्केट के मुताबिक रखना होगा। IMF ने नए एलामिये में कहा, बैरूनी ममालिक से मजीद फंड्स के लिए कोशिशें जारी रखी जाएं। नए बजट में अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। मुआहिदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ेगी। स्टेट बैंक को महंगाई कम करने के लिए मुतहर्रिक रहना चाहिए। चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्तहकम पॉलिसी पर अमल जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान और इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है, वो आइन के मुताबिक कराएंगे। महंगाई एक आलमी फैक्टर है। IMF मुआहिदा रातों रात महंगाई कम नहीं कर देगा। सिंध के इलाके मोरू में अलमनाक हादसा। बस की टक्कर से कार सवार 8 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक नेशनल हाईवे पर हादसा पेश आया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे में 15 अफराद जख्मी भी हुए। हुकाम के मुताबिक कार कश्मीर से हैदराबाद जा रही थी। गुजरांवाला की तहसील कामोकी में एक ही खानदान के 4 नौजवानों की पुरस्कार मौत। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी से लाशें बरामद। मरने वालों में 2 सगे भाई और 2 चचाजाद शामिल। जुलाई से पाकिस्तान को IMF से पैसे मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, 12 जुलाई को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी। स्टैंड बाय मुआहिदे की मंजूरी हो जाएगी। बोर्ड मीटिंग के फौरी बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार है। बिलावल भुट्टो ने भी भरपूर सिफारतकारी की। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। जुलाई के आखिर में ज़र मुबादला ज़खायर $15 अरब तक हो जाएंगे। स्टैंड बाय मुआहिदे के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। तहरीक इंसाफ की पेशगोई। हमाद अजहर ने कहा, 9 माह का मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ किया गया। PDM से 14 माह में मामलात नहीं संभले। इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेगी। मुआहिदा इलेक्शन तक पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से रोक सकता है, लेकिन मौशी चैलेंजेस कम न होंगे। नई मुंतखब हुकूमत को आते ही IMF के साथ बैठना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, IMF मुआहिदा ना होता तो हमारा प्लान B तैयार था। मुल्क के अंदर और बाहर डिफॉल्ट की रट लगी हुई थी। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, हम श्रीलंका नहीं। हमारे पास $3000 अरब के असासे हैं। पाकिस्तान को नए मुआहिदे के तहत $3 अरब मिलेंगे। IMF मुआहिदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान में IMF मिशन के सरबराह ने कहा, पाकिस्तान की मईशत को हालिया दिनों में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब और यूक्रेन में जंग के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा शामिल है। तिजारती खसारे को कम करने की कोशिशों के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम सतह पर आ गए। पावर सेक्टर में लिक्विडिटी के हालात भी संगीन हैं।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने माशी अहदाफ के हुसूल के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए तूफानी बारिश। दरिया स्वां के किनारे वाक़े आबादी शदीद मुतासिर। स्वां गार्डन्स पाकिस्तान टाउन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकाला। नाला लई की सतह भी बुलंद। बादल बरसने से ईद का दूसरा रोज ठंडा हो गया। गर्मी की छुट्टी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला समेत वस्ती पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग समेत आजाद कश्मीर में भी बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में ईद कुर्बान का दूसरा दिन। दावतों और लजीज पकवानों से तवाज़ुन से मेहमानों की तवाज़ुन। कल के मेजबान आज बने मेहमान। चटपटे पकवानों, कड़ाही और नमकीन गोश्त का दौर चला। मुल्क भर में सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी। चटपटे खाने और सैर सपाटा। बच्चा पार्टी की ईद के दूसरे रोज भी मौज है। मौसम सुहाना, घूमने फिरने का दस्तूर पुराना। पार्क्स में खूब हल्ला गुल्ला। तफरीही मकामात पर रौनक ही रौनक। दोस्त भी मिल बैठे, महफिलें सजाई, खूब गप्पे लगाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा गुज़श्ता दौर में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। धांधली से एक शख्स को कौम पर मुसल्लत किया गया। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दिन रात बयानिए बनाए गए। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। 9 मई के वाकयात मुल्क को डिफॉल्ट और तबाह करने की घिनौनी साजिश थी। क्या ये हुब्बुल वतनी है कि मैं वज़ीर आज़म ना हूं तो मुल्क का गला काट दूं? हमने मईशत के लिए अपनी सियासत दांव पर लगाई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा IMF से क्या शराइत तय हुई हैं अवाम को बताना होगा। सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। अवाम पर 300 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगाया गया। अगर मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ तो अवाम, ज़राअत और सनत डिफॉल्ट हो गई। एयर कंपनियां, स्टील मिल्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री चलाना हुकूमतों का काम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PIA, स्टील मिल समेत दूसरे इदारे सालाना 600 अरब रुपए खा जाते हैं। ऐसा ही रहा तो लाख जतन कर लें, मईशत ठीक नहीं होगी। मौशी माहिरीन ने IMF और पाकिस्तान का मुआहिदा खुश आइंद करार दे दिया। कहा मुआहिदे से पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल गया। मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। स्टाफ लेवल मुआहिदा वक्त की अहम जरूरत है। मुआहिदा पाकिस्तान में टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। पाकिस्तान और IMF का जारी प्रोग्राम खत्म हो गया। पाकिस्तान ने 2019 में IMF से 3 साला मुआहिदा किया था। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने प्रोग्राम में 1 साल की तौसीह कराई। फरवरी 2023 में IMF टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान में नवा जायजा मुकम्मल ना हो सका। जारी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मिलना बाकी थे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा IMF मुआहिदे से डिफॉल्ट के बादल छट गए। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मुआहिदे तक पहुंचने में हमने 9 माह ज़ाया किए। इस्लाहात का एक तवील रास्ता भी बाकी है। इस्लाहात ना की गई तो पाकिस्तान कर्ज दहिंदगान के रहम पर रहेगा। अवाम हुकूमतों की नाकामियों का खुमियाजा भुगतते रहेंगे। FC की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। गुज़श्ता रोज दौरा पारा चनार के दौरान ऐलान किया। फैसलाबाद में एक रोज में 6 अफराद कत्ल। खुड़ियांवाला में कार पर फायरिंग। बाप बेटी समेत 4 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। मकतूलीन में 2 कमसिन बच्चियां भी शामिल। जड़ावाला में भाई ने भाई और भतीजे को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मवेशी फरोख्त न करने की पादाश पर छुरियों के वार किए। मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके बल्दिया रशीदाबाद में 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 4 मुलजमान ने दुकान पर बैठे अफराद पर फायरिंग की। पुलिस ने कहा वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया।
टेलीविजन सुपरस्टार और अजीम अदाकार शकील इंतकाल कर गए। कराची में सुपुर्दे खाक शकील ने अंकल उर्फी, अनकही, आंगन टेढ़ा में लाजवाल किरदार अदा किए। अफशा, रूसा, चांद गिरहन में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। शकील को खिदमात के इतराफ में सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया था। आंगन टेढ़ा के महबूब अहमद हों या अनकही के तैमूर अहमद, अजीम अदाकार शकील ने जो भी किरदार अदा किया अमर कर दिया। हम टेलीविजन के मशहूर ड्रामा दिल मुस्तर में भी काम किया। कायद आज़म की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में लियाकत अली खान का किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील अहमद एक बार फिर गिरफ्तार। शकील अहमद को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। PTI मालाकंड के जिलाई जनरल सेक्रेटरी समेत 5 मज़ीद अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। शकील अहमद को 2 रोज पहले जेल से रिहा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू जारी रखी। कुछ देर बाद बिजली वापस आ गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई और आलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। कचरा न उठाने की शिकायत पर अजीजाबाद भी गए। शाह फैसल टाउन में सीवरेज लाइन से कचरे की बोरियां निकलवाई। मुर्तज़ा वहाब लियारी में मोटरसाइकिल की सवारी भी करते रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, करप्शन और नाअहली सबके सामने है। विफाक से सब कुछ लेने वाले सूबे में कुछ देने को तैयार नहीं। हमारे टाउन चेयरमैन को इख्तियार देते तो काम मजीद बेहतर होता। सिंध की आवाम को मुत्तहिद होकर माफिया से जान छुड़ाना होगी। लाहौर में ईद कुर्बान के दूसरे रोज आलाइशें ठिकाने लगाने का सिलसिला जारी। LWMC के अफसरान और वर्कर्स फील्ड में मुतहर्रिक। 17,000 टन से जायद आलाइशें ठिकाने लगा दी गई। पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा या कीमतें बरकरार रहेंगी? IMF से मुआहदे के बाद पेट्रोल की नई कीमतें क्या होंगी? अवाम ने हुकूमत की तरफ नजरें जमा ली। हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालिबा। LPG की कीमत में 19 रुपए 45 पैसे फी किलो कमी। ओकरा ने जुलाई के लिए कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 229 रुपए सस्ता, कीमत 2092 रुपए हो गई। ईद के दूसरे रोज मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सियालकोट में बादल बरसने के बाद गली और मोहल्लों में पानी जमा। भेरा और गर्दनवाह में भी नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। भेरा का मेन बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन की बोगियों में बारिश का पानी दाखिल। AC वेंट से पानी टपकने लगा। मुसाफिरों को मुश्किलात। बिजनेस क्लास, AC स्टैंडर्ड और दीगर मुख्तलिफ बोगियों की छतों से पानी लीक होने की शिकायत। मुसाफिरों के सामान में पानी दाखिल होने का खदशा। तकवाल में बरसाती नाले में पानी आने से मुसाफिरों की गाड़ी फंस गई। शहरियों ने ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को पानी से खींच कर निकाला। गाड़ी में मौजूद अफराद महफूज रहे। वतन वालों की ईद महफूज बनाने की कुर्बानी। ईद कुर्बान पर पाक फौज के जवान मुल्क की सरहदों पर तैनात। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से लेकर बलोचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से वजीरिस्तान के पहाड़ों तक अपनी ईदें सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बान करते हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो 1 से 4 जुलाई तक जापान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा जापानी हम मनसब से मुलाकात और 2 तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में भी खिताब करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के एजाज में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की भी इस्तकबालिया में शिरकत। ईद पर गोश्त खाएं लेकिन एहतियात करें, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को एतदाल के साथ गोश्त खाने की हिदायत। कहा, शदीद गर्मी में ढेर सारा गोश्त आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है। गोश्त के साथ साथ सब्जियों, सलाद, फलों और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेक्सिको में हीट वेव से 100 से ज्यादा अफराद हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी की वजह से मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए।
अमेरिकी इदारे FDA की भारत की दवासाज कंपनी में संगीन कोताहियों की निशानदेही। कहा खाम माल को जरूरत से ज्यादा गर्म हालात में जखीरा किया जा रहा था। इंतजामिया की निगरानी और अदविया की तैयारी पर कंट्रोल नाकाफी है। भारतीय दवासाज कंपनियों को मुतादिद मनफी ऑडिट्स का सामना। सुई के नाके से छोटा हैंडबैग 1,82,00,000 रुपए में फरोख्त। बैग पर बने डिजाइन को देखने के लिए खूंटबीन की जरूरत। जर्मनी में हवा में झूलता सबसे तवील पुल सयाहों के लिए खोल दिया गया। पुल की लंबाई 2170 फीट, ऊंचाई 328 फीट। सयाह पुल से स्काई जंप भी कर सकेंगे।